अच्छा ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। चलिए हम क्लास अरे शुक्र। पास कर लेते हैं ना। अली अला रसूल ठीक। बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हम पहले तो अपना लेसन रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर कहीं किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि हरूफे शुबा मुस्तालिया हम पढ़ रहे हैं। इसमें अलिफ लाम और रा के मुतालिक हमने पढ़ा था। और अलिफ जो है वो जी, अब इस तरह करते हैं कि हम तीन सिस्टर्स हैं इधर, तो एक एक करके सब एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले जो है वो अलिफ के बारे में बताइए। जी। जी मैं बता देती हूँ अलिफ के बारे में। जी प्लीज बताइए। अलिफ के बारे में हमने बात की थी कि अलिफ अपने माँ कबल के ताबे है। ठीक है, ठीक अगर है। उससे पहले हर्फ मोटा होगा तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर उससे पहले वाला हर्फ बारीक होगा तो हम बारीक पढ़ेंगे। जिस ठीक है। तरह कौलू है, तो जी। कौफ अलिफ जबर कौ, तो उसको जी। हम अलिफ मोटा होगा। ठीक लेकिन है। अगर ता है, ता अलिफ जबर ता, तो ता ठीक है। वो हटा। लेकिन इसके लिए हमें इतना ख्याल रखना है कि मोटे में इतना मोटा ना हो कि पेश बन जाए, ठीक है। वाव सॉरी वाव पैदा हो जाए, कौ। अब ज्यादा जी। ही आप उसको बहुत बहुत मोटा ना करें, और जी। बारीक भी इतना ना करें कि वो एक तरह से मजहूल टाइप की चीज हो जाए। ठीक तो है। बिल्कुल। ये चीज़ अलिफ की। बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह। जी, नेक्स्ट हमारे साथ है लाम। लाम जी, बताएंगी आप? जी मैं बता देती हूँ। प्लीज बताइए। हाँ जी, यस लाम का मैंने ऐसे यही पढ़ा जो आपने हमें बताया है कि अगर लाम से अल्लाह से पहले अगर जबर हो और पेश हो तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे, जैसे अल्लाह, अल्लाहुम्मा, अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर लाम से पहले जेर हो तो फिर हम इसको बारीक पढ़ेंगे, जैसा कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, माशाल्लाह। और बारीक पढ़ने के लिए हम उसको ना उसके मखरज पे बिल्कुल लगा देंगे, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हम उसको मोटा करने के लिए मखरिज वो की। जुबान के पिछले हिस्से को उठाएंगे ना। लेकिन जब जी। बारीक पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल जुबान वहां पे मखरिज पे जाके बिल्कुल उसको जैसे सेट कर देते हैं ना, वैसे कर देंगे। थोड़ा बिस्मिल्लाह। उसको जुबान ऊपर के ठीक, तालु से जाके बिल्कुल लग जाएगी। यानी कि उसको थोड़ा वो ठहराव हो जाए ताकि उसको जी, हम पकड़ ले। बिल्कुल ठीक ऐसे। है। ठीक है, ठीक है। ठीक। माशाल्लाह जी, ठीक है। और इसमें सिर्फ अल्लाह का नाम ही बारीक या मोटा हम, सॉरी, अल्लाह का नाम ही मोटा करेंगे हम उसको। और हम्म, उसके अलावा बाकी कोई नाम जो है वो कुरान में नाम मोटा नहीं करेंगे। और अल्लाह भी हम जब जैसे हम सिर्फ अल्लाह कहते हैं, अल्लाह, तो उस हम्म, अल्लाह के नाम को भी हमने मोटा पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले लामे अल लगा हुआ है। तो ठीक है। यानी कि वो भी जबर ही आ रही है, अल्लाह। अलिफ जबर लाम अल, एंड लाम खड़ी जबर ला। तो उससे भी अल्लाह के नाम से पहले भी अलिफ जबर है, इसलिए हम अल्लाह कहेंगे। हम अल्लाह नहीं कहेंगे, अल्लाह। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक सही। हो गया। हम्म, जी, क्योंकि देखें ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, जब अल्लाह लिख अल्लाह हम्म, कहते हैं तो अल्लाह ऐसे होते हैं, अलिफ जबर लाम अल और इलाह। हम्म, अल इलाह। ठीक है। इलाह का मतलब हम्म, होता है माबूद। और अल का ठीक। मतलब स्पेसिफिक करती है, जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में द कहते हैं। द कह के हम जी जी। स्पेसिफाई कर देते हैं। इस तरह से इलाह को जब स्पेसिफाई करना है तो वो तो हम अल लगा देते हैं, अरबी में अल लगा देते हैं। तो अल ठीक। इलाह, द गॉड मीन अल्लाह। ठीक। और ये ठीक हो। ये नाम अल्लाह का जो नाम है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए स्पेसिफिक है, किसी और का ये नाम नहीं है। इसलिए ये नाम ठीक। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का नाम, बाकी तो सब सिफाती नाम है ना। अल्लाह ताला, अल्लाह सही। सुब्हानहू तआला की सिफात हैं। ये नाम जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपना जाती नाम है।
सही सही, इस ठीक ठीक, यानी कि अल्लाह का पसंद सही नाम ये है, अल्लाह का जिससे ही पसंद ना, है। बिल्कुल ऐसे ठीक। ही। इसलिए जो खुदा भी नहीं कहना चाहिए, और रब भी, खैर रब भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपना जाती नाम, कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह को जब पुकारा जाए तो इसी नाम से पुकारा इसी नाम से पुकारा जाए। बिल्कुल। जाए। ठीक। ठीक है ठीक। जनाब जी, आगे हमारे पास आ जाता है रॉ। रॉ के अहकामात। जी। जी, रेहाना जी हैं हमारे साथ। बस हम्म, हम तीन ही हैं, मुझे नजर, हम चार ही हैं बस, मुझे यही नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल रिहाना है, जी बिल्कुल है। ठीक है, मेरा ख्याल है वो कहीं बिजी होंगी। जी, अब मुनज़्ज़ा आप ही आधा आधा करके कर लीजिए, आधा आप कर लीजिए, जी आधा जी, फिर सॉरी 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 सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बोली जा रही हूँ लेकिन मैंने वो म्यूट को खत्म नहीं किया था। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। जी नहीं, मैं वो बताना चाहूंगी आपको, रा की तफखीम जिसे कहते हैं ना, रा को मोटा पढ़ने के जो असूल हैं, वो बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगी जी इंशाल्लाह। बताइए। तो उसमें हमारे पास आपने जो बताई थी वो मेरे ख्याल में 11 पॉइंट्स हैं जिसमें रॉ को मोटा पढ़ा जाता है। जी हाँ, तो उसमें एक तो ये है कि जब रॉ पर जबर हो, ठीक है। और जैसे मिसाल है नसरकुम, ठीक है। इसमें रॉ पे जबर है और इसको हम रॉ नसरकुम इसी तरह ठीक से है, मोटा करके पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक फिर है। रॉ पर स्वाद अगर भी, पेश हो, स्वाद पे भी, स्वाद को भी मोटा करना है ना। स्वाद भी मुस्तालिया में सीन कह देंगे, नसा कह देंगे तो वो हमारा वो भी गलत हो जाएगा। नसरकुम, नसरकुम। नसरकुम, नसरकुम, जी ठीक है। नस अगला है कि अगर रॉ पर पेश हो तो जी भी उसको मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे खैरुकुम, ठीक है। गय्यू, और या जुबान के पिछले हिस्से को खैरुकुम, ऊपर उठाना है, जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर उठाइए। खैरुकुम, खैरुकुम। खैरुकुम, खैरुकुम। जी और इसमें दो मिसालें दी हुई थी, दूसरी है रूबमा, जी रूबमा। तो बिल्कुल। इसमें भी हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं। तीसरा है कि रा मुशद्दद पर जबर हो, जी रा मुशद्दद जैसे इसकी मिसाल तो खैर याद रहेगी, जी अर्रहमान। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और इसमें फिर उससे अगली पे मैं चलती हूँ, नंबर 4 पे। रा मुशद्दद पर अगर पेश हो, जी अम, तो उसमें भी उसको भी हम मोटा ही पढ़ेंगे। ठीक है। अ, जैसे शर्रुन लहुम, ठीक है। श- शर। शर्रुन जी शर्रुन लहुम। जी, इसमें जो मिसाल आपने दी हुई थी मैंने वही यूज कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसमें जो आपने तनवीन की आवाज जो है वो नाक से नहीं निकालनी, नून नहीं लेकर आना। शर्रुल्लकुम, रा को लाम से मिला देना है हमने, शर्रुल्लकुम। हम्म। ठीक शर्रुन लहुम। ठीक है। और रॉ को मोटा करना है, लेकिन फौरन बाद जो जुबान है वो लाम के मखरज पर जाके ठहरा देनी है, ताकि लाम मोटा ना हमारा हो जाए। लाम सिर्फ अल्लाह का मोटा होगा। तो यहाँ पे हम शर्रुल्लहुम, शर्रुल्लहुम। सही, शर्रुन लहुम, जी हम्म। शर्रुन लहुम, हाँ, लाम को और मखरज पर ठहरा दें, जुबान को। शर्रुन शर्रुल, लहुम। शर्रुल, जुबान के पिछले हिस्से को, रा को की अदायगी के वक्त जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर उठाना है। उसके बाद लाम के मखरज पर बिछा देना है, बस ठहरा देना है जुबान को। शर्रुल, शर्रुन शर्रुल लहुम, लहुम। शर्रुन लहुम, गुड। शर्रुन लहुम। जी ठीक है। अ, जी अच्छा, उसके बाद अगला जो था कि साकिन से पहले जबर हो। वो जी माँ कबल जो है ना, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं उससे जी पहले जी ही कहूंगी बस। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, रॉ साकिन से पहले अगर जबर हो, तो जी जैसे बरकुन, जी ठीक है, बरकुन। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और दूसरा फिर रॉ साकिन से कबल अगर पेश हो, तो हम्म। उसको भी हमने रॉ मोटा पढ़ना है। जी बुरहानुन, बुरहानुन।
बुरहानुन, ये हा जो है ये हमने सीने से निकालनी है, ये निकाल ली वाली है। जी। और ये बुर्रा मोटी कर देनी है, बुरहानुन, बुरहानुन। बुरहानुन। जी बिल्कुल। बुरहानुन। जी ठीक हो। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 7 है, उसमें थोड़ी सी मुझे भी मुश्किल आई थी, लेकिन अब मुझे 100% नहीं पता कि वो, आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि रॉ साकिन है और उससे पहले कसरा आरजी आपने कहा था। जी जी कसरा हम्म आरजी है। बिल्कुल हाँ, तो सही। वो है यानी कि उसमें जो जेर लगती है उसको आरजी क्यों कहा जाता है, मुझे इसकी समझ नहीं। ठीक जैसे है। एरजी, हाँ, जी एरजी है जी इसमें। जी तो हमने एर तो मोटा पढ़ लिया, फिर जी। उसके बाद जी। तो इसमें रॉ साकिन से पहले कसरा आरजी आपने कहा है, वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह करती हूँ कि जब अरबी जो हमारा रस्मुल खत कह लें इसको, उसमें इंग्लिश में तो हम देखते हैं ना कि हमारे एक लफ्ज को जब हम उसके स्पेलिंग्स करते हैं तो हमें कोई दो लफ्ज हैं, कोई तीन लफ्ज हैं, लेटर्स मीन कोई दो लेटर्स का एक लफ्ज बनता है, कोई तीन लेटर्स का एक बनता है, कोई पांच का बनता है, कोई छह का बनता है। मुख्तलिफ लेटर्स की जो तादाद है वो चेंज होती रहती है हर वर्ड में। उर्दू में भी हम ऐसे बिल्कुल देखते हैं, उर्दू में भी जो लेटर्स हैं वो हरूफ तहज्जी जो उर्दू के होते हैं वो हर लफ्ज का डिफरेंट होता है। ठीक है उसमें। बिल्कुल। और अरबी का बिल्कुल डिफरेंट है। अरबी में तकरीबन 90% हरूफ, 90% वर्ड्स आप कह लें ऐसे हैं जिनका जो रूट लेटर है वो तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल, तीन लेटर्स पर मुश्तमिल है। अच्छा। ठीक, अच्छा तीन अच्छा। लेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कैट, CAT कैट। और हम्म या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, लेट मी, ओके, हम कहते हैं ईट। ठीक है, ईट हम्म कहते हैं, ईट तीन लेटर्स है, EAT ईट। ठीक है, हम उसको करने हम ईटिंग भी कर लेते हैं। वो हमने ईट को हम्म। एक्सप्लेन कर दिया ना, हमने ईटिंग कर दिया, EATING सही लगा दिया, हमने एट कर दिया, उसी को हमने आगे पीछे करके चेंज कर दिया। ठीक। सही। हम्म और लेकिन स्लीप है, वो अब हमारे हाँ। पास SLEEP पांच लेटर्स पर है। हम स्लीपिंग भी हम्म करेंगे या हम स्लेप्ट करेंगे, जो भी हम करेंगे हम पांच लेटर्स को हम आगे पीछे करके चेंज करेंगे। ठीक है। मेन हमारे हम्म। पास जो इंग्लिश के लेटर्स की तादाद है हर लफ्ज में वो चेंज होती रहती है। लेकिन सही। अरबी में ऐसे नहीं है, अरबी में हर लेटर जो है 90%, मोर देन इवन 90%, हर हम्म। वर्ड जो है वो तीन लेटर से मिलकर बना है। हम्म अच्छा। ठीक सही। है, उसके बाद हम इसको हम्म। मुख्तलिफ जगहों पे यूज करने के लिए हम इसके अंदर वेरिएशंस कर लेते हैं। सही। हम्म ठीक है। सही। और उस सही। वेरिएशंस के साथ हमें ये है कि जैसे इर्जे मैंने कहा, इर्जे जो है ये इसमें ये इसके जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो रा जीम और आइन है। सही। अलिफ जो है, सही। राजीम। हाँ, रॉ हम्म। जीम और आइन, यानी कि इसके स्पेलिंग जो है वर्ड के वो रॉ जीम और आइन का ये मादा है। मादा हम सही। कह देते हैं, यू कैन से स्पेलिंग्स इसके रॉ जीम और आइन है। ठीक है। सही। और अलिफ जो हमने लगाया वो हमने वो चेंज किए, जैसे हमने स्लीप से स्लीपिंग कर दिया, स्लीप से स्लेप्ट कर दिया, हमने चेंज करने के हम्म। लिए कुछ और लेटर्स ऐड कर दिए। इस तरह से रॉ जीम आइन के मादे को हमने मिलाने के लिए पीछे से या फॉर सम अदर रीजंस हमने अलिफ का एडिशन कर दिया। सही। ठीक है। सही। ये अलिफ हम्म। जो है ये आरजी अलिफ। सही। यानी कि जो उसका असल वर्ड है वो हाँ रे जीम ऐन है। एग्जैक्टली असल वाले जो इसके स्पेलिंग्स हैं वो रॉ जीम और आइन है। अलिफ तो हमने सही। उसको आरजी तौर पे ऐड कर दिया, उसको हमने किसी खास टेंस में यूज करने के लिए, पिछले लफ्ज से मिलाने के लिए, या सम अदर रीजंस जो कि आगे ग्रामर में जब पढ़ते हैं तो डिटेल में चली जाती हैं। तो अलिफ सही। ये आरजी अलिफ होता है, इसको हम कहते हैं हमजतुल वसल। ये हमने सही। और मिला ये के काफी दफा इस्तेमाल हुआ है, मुझे देखा है। हाँ, जी कुरान में कई दफा लगता है कि इसकी इधर होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है मैनी टाइम्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल कई ऐसे ही है। दफा होता है ये अलिफ वैसे ही लिखा हुआ आ जाता है, कई हाँ, दफा बस वो साइलेंट। हाँ। साइलेंट होता है क्योंकि वो हमने ऐड किया हुआ होता है, और उसकी अपनी वहां पे हम्म कोई वो रूट लेटर का मीन्स कि उसके स्पेलिंग्स का हिस्सा तो नहीं काम है। नहीं।
इस वजह से सही। वो अपनी जेर जबर बाजुकात खो भी देता है, बाजुकात अपनी, जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, इर्जी से शुरू करेंगे तो ये अपनी जेर ले आएगा, लेकिन जी। जब हम पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो ये अपनी जेर भी खत्म कर देता है। हाँ, फिर बिल्कुल उसको अब समझ हमज़तुल आ वसल इसीलिए कहते हैं कि उसको मिला दिया जाता है और उसको जी बीच में पढ़ा नहीं जाता है। बिल्कुल ऐसे। हमजा, सॉरी, मेरी डियर सिस्टर्स, हमजातुल वसल का मतलब दो लफ्जों को आपस में मिलाने को हमजातुल वसल कहते हैं। हमजा होता है, हमजा कहते हैं, अलिफ जब अकेला खड़ा रहता है तो वो अलिफ बनता है, ठीक है। जब ठीक, अलिफ जेर जबर या पेश ले लेता है ना तो वो हमजा बन जाता है। ठीक अब हो गया, उसके पास ठीक। अलिफ का टाइटल बाकी नहीं रहता है, जैसे ही उसके पास जेर जबर या पेश आती है वो हमजा बन जाता है, सही। ठीक है। ठीक, और ठीक, ये वाला ठीक। जो अलिफ होता है, जो कि मैंने भी बताया, जो रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता, किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स का हिस्सा नहीं होता, ये वाला जो अलिफ हम ऐड कर देते हैं, आरजी अलिफ जो होता है, इसको हमजतुल वसल कहते हैं। ये अलिफ ठीक हो होता गया। है और वसल मिलाने के लिए आता है ये, ठीक है। सही। ठीक। पीछे से ये मिलाने के लिए आता है, पीछे से किसी भी लेटर को जब हमने मिलाना होता है ना, किसी हम्म, इस वर्ड को किसी पीछे बिल्कुल। लेटर से मिलाना होता है, तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखने के लिए। दाखिल कर देते हैं। हम्म। तो इस ठीक वजह हो से ये गया। हमजातुल, इसको हम कह देते हैं हमजातुल वस्ल, मिलाने के लिए ठीक हो। जो हमजा इस्तेमाल होता है, ठीक। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया, समझ आ गई मुझे इसकी। हाँ। तो ये वाला, ये वो वाला हमजातुल वसल है। ठीक। मैं अभी इसका आपको बताती हूँ, जैसे रॉ जीम और आइन का मादा है, ये इससे ये इर्जी जो है ये इससे बनता है, असल में इससे जो है वो बहुत सारे और लफ्ज भी बन जाते हैं, जैसे कि सूरह वाकिया में आता है, आपने जिनको हिफ्स होगी उनको तो अंदाजा होगा, इजा रुज्जतिल अर्दु, रुज्जतिल, ये रुज्जा जो है ये वही चीज है, जी हम्म। जी जी। ठीक है। ये हम्म। वो रा जीम और आइन का मादा इसमें एक इस्तेमाल हुआ। जगह पे आता है, हम्म। सूरह अल अराफ में आता है, वलम्मा रजा मूसा इला जी कौमिही। मैं ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, ऐसे आपके पास सामने कुरान नहीं होगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। ये सूरह अल अराफ की आयत नंबर 7 मैं निकालती हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। सेकेंड। जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपके पास? हाँ, जी जी बिल्कुल आ रही थी। ये देखें, ये रजा, जी देखिए हम्म। ना, ये हम्म। रा जीम और बिल्कुल। आइन का मादा है, जी ठीक जी है। जी और ये रुजू करना, उर्दू में भी हम बोलते हैं जी। ना रुजू करना, ये वहां से हम्म। अरबी में लफ्ज आता है, रा जीम और आइन का स्पेलिंग होता है, और यहाँ से वो रजा, ये वो रुजू करने के, और ये वलम्मा रजा मूसा, और जब मूसा ने रुजू किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम पलटे, इला कौमी ही, अपनी कौम की तरफ, गुस्बाना, हम्म। गुस्से में, गजब, हम उर्दू में भी कहते हैं ना, गजब कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी। गुस्से की हालत को गजब कहते हैं। उर्दू और अरबी की तकरीबन 84%, मोर देन 80% वोकेबलरी जो है वो सेम है, ठीक है। वो बस हमने उसका यूज डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है। वही देखें, वही वर्ड जो आते हैं, रुजू करना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, गजब, गजबाना, गुस्से की हालत हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं बताना ये चाह रही थी कि राजा जो है वो रूट लेटर है, रा जीम और आइन, पलटना इसका ठीक है। मतलब है। अब इरजी, जब इस इरजी जो है वो असल में इसका फेल अमर है,
अमर का ठीक मतलब है। होता है कि जब किसी को हुक्म देना होता है ना, तो तब वो कहते इरजी। अलिफ हम हम्म लगाते थे, हमजतुल वसल लगाते थे, इरजी तुम लौटो। हुक्म देना, वो हम्म हुक्म देने के मानों में आता है। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, वही आगे मैंने, मैं बताऊं? ईट और ईटिंग जो है वो उस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वेज में। ठीक से। तो इस तरह से करके ये हमारे पास ये वाला जो हमजा है ये हमजातुल वसल होता है। और जो दूसरा हमजा होता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमजा जीम और लाम का मादा आ जाता है। हाँ जी। ठीक है, हमजा जीम और लाम का मादा अजल, अजल वक्त को हम्म। कहते हैं ना, हमजा जीम और जी। लाम, ये हमजा रूट लेटर का हिस्सा है। ठीक है। जी। मैं वो भी आपको देख के बताती हूँ कि हमजा जीम और लाम का मादा अगर आपको कहीं मिले तो वो मिलेगा, ये अजल, सूरह राफ की 34 आयत निकाल के देखते हैं उसमें हमें किस तरीके से ये मिला है। ये हम्म। देख सकते हैं, ये जी। ये अजल यूज हुआ है, अलिफ जीम और लाम। ये हम्म। अलिफ मतलब ये हमजा, इसको हम हमजा कहेंगे, इसका रूट लेटर है हमजा जीम और लाम। ये वाला हमजा जो है ये आरजी हमजा नहीं है। ठीक है। इसको ठीक, हम असल कहेंगे ना? ये इसको असल, असल कहेंगे। इसको हम हाँ। अरबी में कहते हैं हमजा कतई, जिसे हम कता ना कर अच्छा। सकें, जिसे हम काट ना सकें, जिसे हम सही। कता ना हो सके। ठीक है, सही। वो हमजा जिस जो परमानेंट, परमानेंट मीन्स के जो मादे का हिस्सा है वो हमजा, हमजा तो हमजा कतई कहलाता है, जैसे अजल। ये सही। भी उर्दू में सही। बहुत सही। दफा यूज हुआ है, अजल जो है वो मुद्दत के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वो। सही। जैसे एक्चुअली, एक्चुअली तो इसका मतलब होता है किसी मुश्किल में या किसी चीज में मुब्तला होना। तो लेकिन हम्म ये समझात भी है, वो टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आता है। हम्म। और ये इस तरह से है। ठीक है, ठीक। तो ये है जिसमें हम जो डिफरेंट, वो हमजा जो डिफरेंट होता है ना, ये उसका ये हमें इससे अंदाजा होता है। मेरे हाँ, ख्याल से समझा पाई चलिए, होंगी अपनी बात। आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू वेरी मच। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। और मैं वही बात जो कर रही थी कि रॉ साकिन से पहले कसरा आरजी हो। अब ये समझ भी आ गया है कि अगर रॉ साकिन है यहाँ पे लेकिन पीछे कसरा है, जी, नॉर्मली तो जेर की सूरत में हम बारीक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कसरा आरजी है तो हमें मोटा पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो इसकी आपने दो मिसालें दी थी हमें। अ, जी, एक यही थी, इरजी जी, इलैहिम, जी, और दूसरी है इर तब तुम, इर तब तुम। बिल्कुल ठीक। ये ई क्या है कि रॉ पे जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर उठा दे, इर ये तब तब तुम, तुम, ये तब इर तुम। तब तुम, इर तब तुम। जी, ठीक है, पॉइंट 8 पर आ अब जाइए। हाँ, नंबर 8 है, रॉ साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में हो। सही, बिल्कुल। तो इसमें भी रॉ साकिन है, जी, और उससे पहले जैसे जो मिसाल है उसमें उससे पहले मतलब एक लेटर बीच में आ जाता है, जो हमजतुल वस्ल है यहाँ पे। जी, और उससे उससे जो पिछला लेटर है उस में कसरा है, जेर है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक, उसके बावजूद हम इसको मोटा पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी तो देखिए, इर तब तुम जो था इसमें ये अलिफ जो था ये हमजा, हमजातुल वसल था, ठीक है, आरजी हमजा था। वही जी। यही इरताबू वही लफ्ज है, वही रॉ, ता और बा का मादा है। और यहाँ पे जी। यही रॉ, ता और बा का मादा है। मादा मीन उसके स्पेलिंग्स, रूट लेटर्स जो होते हैं, ये सही। उसका रॉ, ता और बा है। और यहाँ पे इसको अम से मिलना था। सही। ये हमजातुल वसल जो था ना, जो यहाँ पे जेर लेकर आया था, इर तब तुम पर जेर लेकर आया था, यहाँ पे वो चुप करके खड़ा हो गया। यहाँ पे जी। वो ना जेर है, ना जबर है, ना सुकून है, कुछ भी नहीं है इस पे, ये बिल्कुल साइलेंट होके खड़ा हो गया, क्योंकि ये आरजी हमजा था। जी। हम्म। ठीक है, यहाँ पे वो सही। बिल्कुल एक साइलेंट हो गया।
तो हम्म। हम अपने इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट वो देखा ही होगा ना, जैसे वो लिसन, वो साइलेंट लेटर्स अंदर आ हाँ। जाते हैं, हमें उनकी तो लॉजिक एग्जैक्टली। समझ नहीं आती है ना कि वो क्या लॉजिक है उनकी। हम हम्म। जितने हम्म। मर्जी बड़े वो इंग्लिश दान से पूछ लें, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि व्हाई दिस इज साइलेंट। फिर सही। जैसे हैंकरचीफ का बड़ी देर बचपन में समझ नहीं आता था। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो हमें समझ नहीं आता और ना ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है। वो कहते हैं बस इसको ऐसे ही याद कर लो, कोई बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन नहीं हमें उसकी मिलती। लेकिन अरबी इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि हमें कोई लव साइलेंट भी होता है तो हमें उसकी भी रीजन मिल जाती है, हम्म। ये हम्म। क्यों साइलेंट है यहाँ पर। तो ये इस वजह से बिल्कुल साइलेंट है कि ये क्योंकि आर्जी तौर पर आया था और बस उसका काम खत्म हो गया तो वो चुप करके खड़ा हो गया। सही। ठीक हो गया जी। चले जी, 8 पॉइंट्स हमारे पास हो गए जी। जी। 9 नंबर। 9 पे है कि रॉ साकिन से पहले कसरा हो जी और रॉ के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमा में हो। बिल्कुल हम्म। तो सही। ये अभी इसमें रॉ साकिन से पहले तो जेर है, जी लेकिन बाद में चूंकि हरूफ मुस्तालिया जो कि 7 हरूफ हैं जी उनमें से कोई भी आ जाए तो हम इस रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हमें फौरन बाद जो है वो हर्फ हर्फ मोटा करने के लिए जुबान उठानी तो पड़ेगी। इस वजह से रॉ नेचुरली हमसे मोटी निकलनी ही है। हम्म। ठीक है। सही। तो इस वजह से वो ये वो कायदे में वो आसानी होती है ना, क्योंकि अरबी जो है वो एक दफा जुबान पे सेट हो जाए ना, तो जैसे अरबी हम्म। लोग बोल रहे होते हैं अरबी, वो कायदे कानून कुलिये के तहत तो नहीं बोल रहे होते, उनकी जुबानों पे ही ऐसे सेट होती है। सही तो बात। हम भी उसी उसी पैटर्न पे अगर हम बोलना शुरू कर दें तो ऐसे ही हमारे भी सेट हो जाएगी। कि तो सुन, तो के लिए हमें तो जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर उठाना ही है। तो बिल्कुल, ये 2 दर्जे की पत्ती। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर रॉ से ही उठाना शुरू कर देंगे, रॉ को मोटी करेंगे तो की वो तफखीम बड़ी आसानी से वो हो जाएगी। जी हम्म। बिल्कुल। फिर तो सिन, जी और उसके वैसे। बाद तीन सॉरी। चार मिसालें आपने दी हुई ये थी। चार मैं मिसालें नेक्स्ट हैं नंबर। जी, ये चार मिसालें हैं और ये ही मोस्ट प्रोमिनेंट यही मिसालें हैं कुरान में। ठीक है। सही हम्म। फिर सही। स्वादुन 2 दफा आता है, फिर स्वादिन, मेरे स्वादिन, ये वाला। जी। और फिर तौसिन और फिर औकातिन। फिर हम्म। कौतिन। जी। हाँ। का, तो ये चार का, जगह जी। उसके उस बाद अगला नंबर 10 था कि पेश वाली रॉ पर, जी मैंने ऐसे ही लिखा, मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ, जब जी रोम के साथ वक्फा किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। राम रामा हाँ। मजमूमा यानी पेश वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक्फ किया। जो रोम का मैंने बताया था कि हमने रॉ की हरकत को थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देना है। कदीरू, हम्म, वो थोड़ा सा मोटा कदीर। करके छोड़ देना है। जी। और ये यूजुअली आपको जो है ना रवायत हफ्स में जो रवायत हम पढ़ते हैं, जो सारे पाकिस्तान में और गिरदनवा में जितनी भी हम ये पढ़ते हैं, हम रवायत हफ्स पढ़ते हैं और इसमें जी ये जी। सॉरी बता दिया। वाहिद हफ्स का क्या मतलब? अमाम है ना, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुरान जो है वो 7 किरात में नाजिल हुआ है। ठीक है। और फिर वो ये सारी 7 किरात जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। ये 7 किरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और उन्होंने स्टार्ट करा से की। सॉरी, इन दैट मीन कि उन्होंने 7 किस्म की तलावत किरात की। हाँ 7 किस्म की तिलावत की। और 7 किस्म की ठीक तिलावत है। भी है, कोई ऐसा उसमें मीनिंग में चेंज नहीं आता है। मीनिंग में चेंज मैं नहीं समझ आता है। पढ़ने में। जैसे है हम्म। फॉर एग्जाम्पल बाज औकात कह देते हैं अलैहिम कहते हैं। कोई हम्म। कुरा होते हैं वो कह देते हैं अलैहुम, अलैहिम की बजाय वो अलैहुम कह देते हैं। ठीक है। ये इवन के जेर के नीचे पेश भी, जेर भी हो, हा के नीचे हा के ऊपर पेश दे देते हैं। ये पेश दे देते हैं। अच्छा। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, इसकी डेप्थ में जाते हैं, तो हमें तब अंदाजा होता है कि ये कोई चेंज नहीं है। जेर और जबर अच्छा। जब इस तरह से आ जाती है, जो कि रात डिफरेंट बताई गई हैं, वो असल में अरब में जो थे ना मुख्तलिफ लहजे थे। अरबी जुबान के मुख्तलिफ लहजे थे। ऐसे हम पंजाबी में भी जाते हैं, पंजाबी उर्दू में भी हम जाते हैं, तो के भी तो एक्सेंट। हाँ। डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं।
एक हम्म। ही लफ्ज को एक लहजे में थोड़ा खींच के बोल लेते हैं, एक लहजे में थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं, एक लहजे में उसके लिए हम कोई डिफरेंट जो है वो एंडिंग यूज कर लेते हैं। सही सही, बिल्कुल सही, ठीक हो तो गया। वो चीज डिफरेंट हो, वो इस तरह अरबी में भी डिफरेंट लहजे थे। और कुरान जो है ठीक। वो तो पूरी इंसानियत के लिए था, वो ऐसे तो नहीं था कि स्पेसिफिक जगह पर आया है और बस उसी लहजे के लोग, उसी जुबान के लोग समझेंगे, नहीं तो भी कोई नहीं समझ सकेगा। हम्म। इस वजह से उसको सात सात जो सात की रात में जो नाजिल हुआ कहा गया है, वो सात मुख्तलिफ लहजे हैं उसके। ठीक ठीक ठीक। और ये भी जो रोम वाला है, ये भी जो इमाम हफ्स हैं, उनकी उनमें ये रोम ऐसा है नहीं है। हाँ ये है कि फॉर एग्जांपल एक और कारी हैं, उन्होंने अगर कदीर पर वक्फ करना है और उनकी भी यही है, और इमाम हफ्स ने भी यहाँ पे एक वक्फ करना है, और इमाम हफ्स अपनी रवायत को फर्क करने के लिए वहाँ पे कदीर वो थोड़ा सा उसको ठीक। रुकन दे देंगे, रा पे थोड़ी सी रू, पेश रुन की बजाय रू पढ़ देंगे। रू कर देंगे। ठीक है, हम्म। कदीर हमने कदीर वैसे तो ये रा से पहले साकिन है और साकिन से पहले जेर है। और अगर हम इसका हम्म। कायदा देखते हैं तो ये रा जो है ये हमारी बारीक रा है, मोटी रा ठीक। नहीं। ठीक है। ठीक है। तो ये वाला ठीक। कायदा, इसको जस्ट एक कायदे के तौर पे ही लें, क्योंकि अभी हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब कि रात का हम मुतालिया नहीं कर रहे हैं, दूसरे इमाम जो हैं हम उनको स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम इस वजह से कंपैरिजन में हमें जब हम रोम को लाएंगे तो हमें ऐसे समझ नहीं आएगा। इस वजह से सिर्फ एक ये कायदा था जो किताबों में लिखा हुआ था, तो मैंने इस वजह से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कल को आप कहीं और से सुनेंगे तो आपको ये चीज़ नई ना पता लगे। होनी चाहिए। पता बिल्कुल होनी चाहिए, थोड़ा बहुत, पता थोड़ा होनी। सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हाँ। एग्जैक्ट। शादिया, बस मुझे एक बात पूछनी थी कि इसमें हमने तफहीम का जो तीस चौथा वाला वो था जी जी। कि रा मुशद्दद पे पेश हो, तो ठीक है। हम लोग मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। जशर हमने पढ़ा था। जी तो जी। इसी तरह यहाँ पे जो आप नंबर 10 बता रही हैं उसमें भी रॉ पे हम पेश की ही बात कर रहे हैं, उससे पहले हम रा पेश पे भी खैरू पे बात कर ठीक है। चुके हैं। तो ठीक क्या है। ये इसकी तफहीम का लेवल कुछ कम होता है इसलिए अलग से मेंशन हुआ है कि ये उतना मोटा नहीं पढ़ा जाता जितना रा मुशद्दद या रा पेश वाली पढ़ी जाती है, क्योंकि अ, है तो ये रा मुशद्दद। जी जी। ऐसी मैं बात पूछ रही थी क्योंकि लेवल, क्योंकि होता है ना, आपने हमेशा में इस तरह पढ़ाया है कि ये जैसा हम, मुझे नहीं इतना अंदाजा था, हम तो कलकला कहते थे, लेकिन आपने माशाल्लाह कलकला के लेवल्स बताए कि जी जी ये वाला सबसे ज्यादा वो होता है प्रोनाउंस, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। जी। तो क्या ये बात है यहाँ पे? जी उसमें ये है कि जो मुशद्दद होता है, मैंने बताया कि ये मुशद्दद हमने पढ़ा था रॉ मुशद्दद पर पेश शर्रुल्लाह, हम्म। शर्रुल्लाहुम। ठीक है। यहाँ पर है कि पेश है, ठीक है, मुशद्दद भी है, लेकिन उसके साथ वक्फ किया जाए। जब वक्फ करेंगी ना रॉ पर, तो उसमें उस वो अपनी पेश जो तनवीन है वो तो खो देगी। कदीर, हम्म। बस उसने तनवीन तो खत्म हो गई उसकी ना, हमने उस पर वक्फ कर हाँ। लिया। जी ठीक हो जी जी। गया। और उसकी जो मुशद्ददपन जो है, उसका जो शद है उसकी, वो भी लाने के लिए वो हम थोड़ा सा उसको मतलब कि उसको साथ प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन नरमी के साथ करेंगे, वो यहाँ पे आके उसकी शद भी खत्म हो जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी। जो पहले हमने पढ़ा था वो दरमियान में आ रही थी, रॉ मुशद्दद थी, रॉ पे तनवीन थी, और वो दरमियान में आ रही थी। शर्रुल्लाहुम, शर्रुल्लाहुम मिला रहे थे हम। अगर हम इसको हम्म। शर पे खत्म कर देते, ठीक है, तो शर हम्म। वो हमारे पास खैर वो भी उससे पहले जबर थी, वो भी हमने मोटी पढ़नी थी, लेकिन वो हमारी वो तनवीन खत्म हो जानी थी। शर्रु। हम्म। शर्रु, शर्रुल्लाहुम। हम्म। ठीक है। अभी बस ये है कि ये कायदा जो था वो कंपैरेटिव स्टडी का था, कि हम जब बाकी इमामों से इसको कंपेयर करेंगे तो हम तब रोम करेंगे। अदरवाइज ये कि ये हम इमाम हफ्स की रवायत जब हम पढ़ रहे होंगे, जब हम तिलावत करेंगे अपनी, तो उसमें ये कायदा ऐसा यूज नहीं होगा। ये वाली चीज ट्रिकी है। अभी मुनज़्ज़ा के सवाल का जवाब इधर से हमें ज्यादा वाजे होगा। ये वाली वो रॉ हम सारी पढ़ेंगे जिन पे हम आरजी सुकून इख्तियार कर लें। जी, नंबर 11 जो है वो वही है।
बिल्कुल नंबर 11 हम्म 11 वही है। और मुनज़्ज़ा आप ही इसको पढ़ दीजिए, ताकि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो साथ ही आप भी कर लीजिए। क्योंकि देखें, इस ये एक्चुअली जो थे, ये रॉ अपनी हरकत लेकर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ हम्म पे रुकना पड़ गया है। तो फिर हम क्या हम्म। करें? जी मुनज़्ज़ा, आप हैं हमारे साथ? एक तो मुझे लगा था कि मैं म्यूट नहीं हूँ तो मैं बोले जा रही ओह। हूँ। मैंने कब अपने आप को म्यूट कर लिया था, सॉरी। अब मैं बोले जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्यों मुझसे पूछ हाँ, रही हैं। अच्छा, इसमें ये रा मुतहर्रिक है, जी लेकिन आखिर में चूंकि आ रहा है तो वफ की वजह से आरजी सुकून उसमें आता है, राइट। बिल्कुल तो उसमें अगर उससे पहले जबर हो, जी अ, रा साकिन माकबल फतह, ठीक है, तो बिल्कुल फहशरा, तो जी। फहशर, तो यहाँ पे फहश्यर, हम बिल्कुल रॉ साकिन की करते सूरत वक्त हम होगी जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर उठा देंगे, फहश्यर। फहशर। बिल्कुल। अब हम्म देखिए, ये हशर हम उर्दू में कितना इस्तेमाल करते हैं, और जी जी जी। लेकिन जब उसकी रॉ तो हम आराम से पढ़ देते हैं, हशर हशर हम इतना कहते हैं। तो वो हम्म उसमें हा भी हम एक दूसरी वो सीने वाली हा निकाल देते हैं, और रॉ को भी हम नरमी से पढ़ देते हैं। तो इस वजह से हमारी जो कुरान की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो हमारी हमारी उर्दू बोलने की वजह से भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्योंकि हम्म हमने उर्दू की तरह ही कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये हमने रॉ जब पढ़ेंगे, हम रॉ को जुबान पढ़ते हुए जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठा देंगे, फहशर, फहशर। हम्म फहशर। जी, गुड। और जी इसी तरह रा साकिन है और उससे पहले दमा है यानी पेश है, जी तब भी हम उसको जब साकिन करेंगे उस रा को, हालांकि अन नुजुर, जी वैसे यहाँ पे रा पे जेर है, तो अगर हम इसको तरवानी में पढ़ेंगे तो ये बारीक होगी रा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन जब हम इसे साकिन करेंगे तो उसके पीछे वाले जो हर्फ की हरकत है उसके हिसाब से उसको हम डील बिल्कुल करेंगे, अन नुजुर। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह रा साकिन मा कबल वाओ साकिन। जी, अच्छा, तो इसमें है रॉ को हमने वाओ आरजी साकिन। सुकून दिया, ठीक है, उमूर आरजी सुकून दिया। और उससे पहले देखा तो वाव साकिन थी खड़ी। अच्छा, जब वाव वाओ साकिन आ साकिन। गई, वाव पे जजम है ना, वाव सुकून है वाव पे, तो वाव जी साकिन, जी जी तो रॉ को फिर हमें मोटा पढ़ना है। जी जी, ठीक है। अल उमूर। गुड। और इसी तरह रा साकिन से पहले सही साकिन, यानी मा कबल फतहा, जी यानी यही चीज है कि यहाँ पे जो मतलब रा से पहले आपके साकिन है और उससे पहले फतह है, जिस तरह जी अल अमरू, तो अल बिल्कुल अम्र। और बिल्कुल वल फजरी, अब यहाँ पे अल वल फजरी पढ़ेंगे तो रा वो होगा बारीक हमारा। लेकिन बिल्कुल जब हम इस पे सख्ता वो करेंगे, सुकून मतलब इसे रोकेंगे, वक्त बिल्कुल। करेंगे तो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्म, जी जी मुनज़्ज़ा, आप बता रही थी और दरमियान में हाँ हमारा खत्म हो गया। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं खमीजा का वो म्यूट हुआ होगा। माइक म्यूट हो गया। जी, ये डी और हम्म ई जो हम पढ़े थे, जी वो एक जैसे ही इस तरह है कि वहाँ फतहा होगा ठीक है साकिन से पहले, ठीक और है। ई में कहाँ गया सॉरी, वो मेरा जी मैं लाती हूँ। और उससे पहले जो होगा वो दमा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये दोनों में बस यही चीज है। यही फर्क। और ठीक है, बिल्कुल। और आखिरी जो है रा साकिन से पहले अलिफ, जी, अन्नार, अन्नार, बिल्कुल ठीक है। रॉ अल साकिन, अबसार। बिल्कुल ऐसे ही है। रॉ साकिन ऐसे कि आरजी सुकून हमने दिया है रॉ पे, और उससे पहले अलिफ हम्म आ गया है। अन्नार, अल हम्म अबसार। हम्म हम्म में जो, मैं सॉरी एक बात कह रही हूँ कि हम्म ये जो रॉ एंड पे आती है, इसमें वैसे तो वो मुतहर्रिक है, लेकिन चूंकि उस पे हम सुकून करते हैं, इस वजह से ही हम उसको रॉ साकिन बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जी आरजी जी जी। सुकून, ये हमने बताया ना, हाँ आरजी जी। सुकून है। ये आरजी सही सुकून लिए हम्म, हुए है, सही हम्म एक्चुअल नहीं था उसके पास सुकून, आरजी सुकून लिया हुआ है क्योंकि हमने उधर वक्फ करना है। सही। अब जिस तरह अन्नारू है, कई जी जगह अन्नारी भी आता है, बिल्कुल अ,
कुरान में। तो जब हम बिल्कुल उस पे, अब यहाँ पे तो आपको लगेगा कि जी रा जो है वो पेश है तो साकिन पे हम मोटा ही पढ़ेंगे, मगर हम बिल्कुल उसको मोटा इसलिए पढ़ेंगे कि उससे पहले अलिफ है, चाहे वो जेर भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरीके से हम्म। ये वक्फ के जो अहकामात हैं, हम वक्फ के अहकामात भी देखेंगे अभी कुछ दिनों में। तो ये सारे उसी का हिस्सा होंगी। हमें ये बहुत क्लियर हो। बिल्कुल, हमें रुकते वक्त, हमें कुरान में हम रैंडमली रुक नहीं सकते ना, कि हमारा जहाँ दिल हम्म। किया हम रुक गए। हम्म। और एक तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मीनिंग से, कि हमें हम्म। बात हमारी आधी ना कहीं कट जाए, और हम उसके आधी बात के, ये यूजुअली ये होता है जब बच्चे छोटे होते हैं कि हम आधी आयत आधी पढ़ी होती है, बच्चे ने आगे कुछ कह दिया तो हम उसको अच्छा खासा डांट डूंट के फिर वहीं से आगे शुरू कर देते हैं। हम्म। तो वो ये चीज नहीं सही होती है। इतना होना चाहिए। हमें जारी बात है, हमें अपने एक्ट से ही हम बच्चों को बता सकेंगे ना, कि रैंडमली जब कुरान पढ़ रहे होते हैं बुलाना भी नहीं चाहिए, और रैंडमली हमें दरमियान में रुक के बोलना भी नहीं चाहिए। हम्म। इतना सब्र होना चाहिए, और कि हम आयत कम से कम मुकम्मल कर लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। या कम से कम इतने, हमें इतना फहम हो कि हमें पता हो कि यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम्म। हमने वक्फ लेना है। और वक्फ किस तरीके से लेना है, वो यहाँ पे हमने कहाँ पे मोटा करके रुकना है, कहाँ पे बारीक करके रुकना है, कहाँ पे हमने प्रॉपर अदायगी के साथ जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसका फिर अपना ही मजा होता है, उसका ये कहते हैं तासीर ही अलहदा होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। ये हमारे पास तफहीम के अहकामात थे। तफहीम रॉ को हमने मोटा कब कब पढ़ना है, 11 ये अहकामात थे। मेरा ख्याल है ये अब रिवाइज हो गए होंगे। और अब रॉ की तरकीक के बारे पे चलते हैं जी। रॉ की तरकीक, मैमून जी आप शुरू कर दीजिए। जी ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है, इसमें इसके साथ है इसके बारे तरकीब की जो आपने बताई थी। जी तो जैसे रॉ के नीचे अगर जेर हो तो फिर हम इसको बारीक पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक। बिल्कुल ठीक हो हाँ, गया। अगर दूसरा नंबर था रा मुशद्दद के नीचे जेर हो, जीर हो। जैसे शद हो और उसके नीचे जेर हो, तो उस सूरत ठीक। में भी हम इसको बारीक ही पढ़ेंगे। जैसा कि मिनरी, मिनरी, मीनर री, मिनरी, या मद्दा है। ठीक है, री को हमने लंबा करना है। मीनर री। मिनरी, जी मिनरी, अर, जी। अर्रिजालु। ठीक है। अरे, तो ठीक। इसमें और यानी कि अगर हम जबर भी हुआ पहले तो अर है ना, लेकिन जी। हम उसको मतलब उसको हल्का ही वो बारीक ही पढ़ेंगे, अर रिजाल पढ़ेंगे। अर्रिजाल। अर, बिल्कुल अर भी बारीक होगा और नहीं होगा, राइट। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी बारीक होगा। और वो अर्रिजाल पढ़ेंगे। ठीक है अर्रिजाल, ठीक जी। अब मोटा पढ़ने के लिए, हमें याद रखने के लिए तो बहुत आसान है। जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। ऐसी है। मुशद्दद जो है, रॉ मुशद्दद पे जबर और पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, और अगर हम्म। जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जी, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। फिर जज्म भी हो, ठीक, हाँ ठीक जी है, आगे। जी। अगला। ये जी नंबर 3 है, रा साकिन से पहले अगर जेर हो। ठीक है, उसकी मिसाल आपने बताई थी, जैसे कि अनजिर, फिर ठीक है। औना। ठीक है। ठीक हो गया। इस अब रॉ साकिन है और उससे पहले जो है वो हमारे पास जेर है। ठीक है, इसको हम हाँ बारीक जी, करेंगे। रॉ साकिन बिल्कुल उससे पहले जेर। लेकिन इसमें वो कहते हैं कि 3 शराइत है हमारे पास। सही, ठीक है, अब बिल्कुल शराइत ठीक बता है। दीजिए कौन कौन सी शराइत है। शराइत उन्होंने एक तो बताई थी कि जो कसरा है, जो जेर हो वो असली हो, जी। और वो उस जो जेर है वो उसी कलमे में हो, ठीक है। और रा के बाद हर्फ मुस्तआलिया इसी कलमे में हो, इसी जो का। कि इस कलमे सात, में ना हो। हाँ सात इस है कलमे में। मुस्तआलिया। हाँ, जी। अ, जी और किसी और सिस्टर की आवाज स्वाद, आई थी। जी सॉरी, हाँ जी। सॉरी, सॉरी, मुझे लगा कि रॉ के बाद हरूफ मिस्तालिया इस कलमे में ना हो। नहीं नहीं नहीं, रा के बाद रूफ मुस्तआलिया उसी कलमे में हो। कलिमे में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये है ना फिर एक कुछ होता है ना, तो कुछ किस्म के बाद में वो बताएंगे ना कि कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें मोटा रा को पढ़ना पड़ेगा,
दोनों, जी वो आगे में भी था। जी 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 बिल्कुल, वो जो मुख्तलिफी है उसमें ये बात आएगी। हाँ, मुख्तलिफी में आएगी आज देखो। जी हाँ, तो बिल्कुल। इनमें नहीं, से कोई एक शर्त भी टूट नहीं, जाएगी अगर तो राह मुस्तालिया ना हो मोटी तो हम पड़ी मोटा जाएगी। पड़ेंगे। रा के बाद कुछ रुपए आएगा, मुस्तालिया। आगे बताएंगे वो, उसमें है ये भी तीसरी जो किस्म है उसका भी जिक्र आया है आगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम इसको मुझे देख, ठीक है। ठीक। जी, तो मैं पढ़ती जाऊं आप? जी जी आप पढ़ दीजिए। रा के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में। अच्छा, यहाँ से नहीं है। कन्फ्यूजन हुई है। अच्छा, यहाँ से कन्फ्यूजन हुई है। असल में ये वाली चीज, रा रा के बाद हरूफ मुस्तालिया इसी कलमे में हो और यहाँ पे नहीं है, वो इस वजह से कन्फ्यूजन हुई है मेरी यहाँ। सॉरी सादिया, जी जी मुझे इसकी ये समझ आई थी कि अगर उसी कलमे में हरूफ मुस्तालिया नहीं है तो फिर उसको बारीक पढ़ा जाएगा। जिस तरह नाइन्थ हमारा जो रूल था जी तफखीम का, उसके हिसाब से, क्योंकि नाइन्थ हमारा था कि उसी में जो है, जैसा किरतौस हमने पढ़ा था ना, कि हाँ रा से पहले माकबल कसरा है, लेकिन चूंकि उसी लफ्ज में हरूफ मुस्तालिया है, ठीक तो है हम उसे, हाँ मतलब वो उसका ऑपोजिट है ना बेसिकली। कि बिल्कुल। उसको मोटा पड़ेंगे, हाँ। तो यानी ठीक कि है। रा के बाद मुस्तालिया उसी कलमे में ना हो, ये शर्त है हाँ, बारीक पढ़ने की। बारीक पढ़ने की ये शर्त है कि उसमें हरूफ मुस्तालिया ना हो। हम्म। ठीक है। रॉ साकिन के बाद, रॉ के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में हो और यहाँ पे हाँ, है रॉ के बाद हरूफ उसी कलमे में हो। ठीक है। हम्म असरा, एक मतलब सेकंड। बेसिकली ये तीनों शर्तें जो हैं, दे दे रिलेट टू नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9 ऑफ जी तफखीम। क्योंकि वो तफखीम में तीनों में रा जो था साकिन से पहले कसरा था, जी लेकिन हमने फिर भी उसको मोटा पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो असली नहीं था। बिल्कुल। हमजा, और हमजा दूसरा वसल। ये था कि उसके बाद हरूफ मुस्तालिया था। ये जी बिल्कुल करके जो 7, 8, 9 वाला हमारे जो हैं, उससे है ये। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही है। हम्म जी। हर ये ठीक है। रॉ के बाद हरूफ मुस्तालिया इसी कलमे में ना हो, कसरा इसी कलमे में हो, कसरा असली भी हो और कसरा उसी कलमे में भी हो, लेकिन रॉ के हम्म। बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में ना हो। हम्म जी ठीक है। अब उसमें ये डिफरेंस हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हम्म वाली जो पिछला है, वो एक उसकी वजह से कंफ्यूजन हुई है इसमें सॉरी इस। सादिया, आपको पता है मेरी 10 मिनट में एक और क्लास है जी एक्चुअली जी, ना। बस हम इसको बस रिवीजन ही वाइंड अप करेंगे, जो प्रैक्टिस मैं पहले वो आज नहीं हो पाएगी। हाँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा कुछ 5 मिनट चाहिए बीच में, ठीक है एक ठीक। क्लास से दूसरी क्लास के बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह। ये चीज है तो। जी ठीक है। तो चलें, ठीक है। ये जी मेमोना जी, आप पढ़ रही थी कसरा असली हो हाँ जाए। जी। जी प्लीज पढ़िए। हाँ जी, तो ये, अगर मैं ऊपर से पढ़ती हूँ, इस राह साकन होने की तीन शराइत, इनमें से कोई एक शर्त भी टूट जाएगी तो राह मोटी पढ़ी जाएगी। ठीक है। कसरा असली हो, असली कसरा हो तो फिर आउन। जी, ये कसरा असली, जैसे फिर आउन की, ये रॉ से पहले कसरा असली, ये फा के नीचे असली 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 उसी कसरा। लफ्ज में है, उसी में है, हाँ। हाँ, असली कसरा से मुराद ये कि जैसे इरजी हमने पढ़ा था, ये वाली जो कसरा थी, ये अलिफ जो है हमजतुल वसल पे आई थी ना, जो हमजातुल वसल जी, ही असली नहीं है, वही आरजी हमजा है। तो उसकी जो कसरा है वो भी आरजी ही होगी ना, असली नहीं जी बिल्कुल होगी। जी बिल्कुल। तो इस बिल्कुल वजह ठीक, से हाँ। ये कसरा असली नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो अगर उसी लफ्ज में है। हाँ एग्जैक्टली exactly, तो उसी लफ्ज में होगी। हमने इर्जी पढ़ा था ना कि इसकी रॉ मोटी पड़ी जाएगी, जी 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 जी। तो इस वजह से बिल्कुल ये कसरा असली नहीं थी इसकी। ठीक है, ठीक हो ठीक है। गया, हाँ। और फिरऔन की कसरा असली है, फा की कसरा अपनी है, और इस वजह से इसको हम रा को बारीक पढ़ेंगे। जी। अब ठीक। कसरा इसी कलमे में हो, हाँ जैसे अल फिरदौस, ये फा के नीचे कसरा इसी कलमे में है, तो इन रा को ठीक हम है। बारीक पढ़ेंगे। अब कसरा इस हम्म कलमे में नहीं हो तो रा मोटी हो जाएगी, जैसे रब्बिर, ये बा के नीचे जेर है, लेकिन वो उस दूसरे कलमे में है। ठीक है। और बिल्कुल समझा।
हम्म, जो रब्बिर रॉ से हमने मिलाना है, लेकिन जेर जो है वो पिछले कलमे में है, तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। हाँ बारीक बिल्कुल सिर्फ सही इसी हो सूरत गया। में पढ़ेंगे अगर कसरा उसी कलमे में हो। अच्छा, हम्म हरफ मुस्तालिया भी आ जाएंगे, रॉ के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में ना हो तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। मिरियतिन हम्म कोई हरूफ मुस्तालिया हम्म नहीं। लेकिन अगर हरूफ हम्म मुस्तालिया उसी कलमे में आ जाए, जैसे मिर हम्म स्वादुन, तो हम रॉ को हम्म, मोटा पढ़ेंगे। बिल्कुल सही हो। बिल्कुल ठीक हो। हो क्या? चलें हम्म। जी। आगे जैसे ये तो इर्जी और अब ये उसी की फिर वो सारा जो भी आपने एक्सप्लेन किया वो सारा ये वही बता रहा है। हाँ। वही बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो गया। अब रॉ की तरकीक जो है वो रॉ की अब रॉ को हमने साकिन कर दिया, यानी कि जी। आरजी सुकून दे दिया। एक्चुअली नहीं था, हम्म हमने वक्फ करने के लिए आरजी सुकून वहां पे दे दिया। तो अब उससे माँ कबल, अगर उससे पहले अगर जेर है तो उसको बारीक पढ़ेंगे। पहले हमने कहा था ना, जबर या पेश है तो मोटा पढ़ेंगे, जेर है तो हम्म उसको हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक। हम्म रॉ से पहले रॉ साकिन माँ कबल या साकिन आ जाए, रॉ से पहले या साकिन आ गई। जैसे हमने पहले मोटे में पढ़ा था कि अगर वाव मोटे पड़े साकिन आ थे। जाए तो हाँ। मोटा पढ़ेंगे, और अगर अलिफ आ जाए तो मोटा पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना। अब वो कहते हैं बिल्कुल। जेर से पहले अगर यानी कि या साकिन आ जाए, या साकिन आ जाए तो हम्म, इसको हम बारीक पढ़ेंगे। पे हमने वक्फ करना पड़ गया है और पीछे या साकिन आ गई है, तो हम इसको हाँ बारीक। हाँ ठीक है। ठीक है। रॉ बिल्कुल साकिन ठीक है। माँ कबल मुरक्कक साकिन हर्फ या माँ कबल कसरा। ठीक है। रॉ बिल्कुल ठीक साकिन है। जिक्र की रॉ साकिन करनी पड़ी, उससे पहले काफ हमारे पास पहले ही बारीक था। मोटे वाला काफ था बिल- नहीं, काफ था ही नहीं, इसको पहले ही हमने बारीकी से बिल्कुल। पढ़ना था, मुरक्कक हर्फ था। उससे पहले फिर हाँ देर आ गई। तो यहाँ पे तो जरूर कोई वजह बनती नहीं कि रॉ को हम मोटा कर लें। बिल्कुल। तो ये जिक्र, इसको हम बारीक ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, रॉ हम्म की तरकीक रा ममाला, यानी वो रा जिस पर इमाला किया जाए। ये सिर्फ एक लफ्ज कुरान में है, रवायत हफ्स में सिर्फ एक जगह पर इमाम हफ्स इमाला करते हैं। बाकी जो कारी होते हैं, वो कुरा हजरात हैं, वो उनके पास बहुत सारी वजूह हैं इमाला करने के लिए, वो बहुत जगह पर इमाला करते हैं। लेकिन इमाम हफ्स जो है वो सिर्फ पूरे कुरान में इधर इमाला करते हैं। इमाला होता है कि हमने बड़ी ये के साथ पढ़ देना, इसको मजरी हा नहीं पढ़ेंगे हम। इमाम हफ्स मजरूर। के लिए इसको मजरेहा पढ़ेंगे। हम्म। ठीक है। तो ये हम्म बस एक खास लफ्ज है इमाम हफ्स के लिए, इस बस इसी को याद रख लेना है, मजरेहा। यहाँ पर वो इमाला करते हैं। और हम्म, यहाँ पर ये इमाला जब करेंगे तो रॉ की तरकीक के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। और राम रामा मकसूर शेर वाली रा, जब इस पर रोम के साथ पढ़ी जाए, ये भी वल फजरी। इस पे भी ऐसे हम कोई ऐसी इस पे वजह नहीं है, इस पे भी इसको बारीक ही इसको कंसिडर करें। और यानी कि इस पर रोम ऐसा होगा नहीं। रवायत हफ्स में जब हम तलावत कर रहे होंगे तो होगा नहीं। ठीक है। ठीक हो गया। अब ये हिमाला का मैंने आपको बता दिया कि लघवी मानी जो है वो झुकना है, बड़ी ये के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो इमाला बन जाता है। जैसे आपने बताया कतरे और हमारे, इसमें समझ आ गई थी। बिल्कुल इस तरह से कर। हम्म हम्म। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, अच्छा, मुख्तलिफ मुझे रिवाइज इजाजत करते दीजिए हैं फटाफट। नादिया। जी चलें, ठीक हो गया। अब अस्सलाम बाकी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह वालेकुम। जी, हम इसको मुख्तलिफ फी को एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि हमारी रिवीजन खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल कर ले इसको कर ले। ठीक है। आपकी क्लास में 10:30 होनी ना। जी मेरी क्लास है, मैं उसको वो मैंने लेनी नहीं है, वो मैंने बस अटेंड करनी है। तो इस वजह से वो अच्छा थोड़ी सी 5 मिनट ठहर के चली जाऊंगी उसमें। ठीक फिर। ठीक हो गया। चलें जी। रॉ मुख्तलिफी को के इसकी डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं ना तजवीद के, वो इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ओके। है वो कहता है इसको मोटा पढ़ना चाहिए, एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है नहीं नहीं इसको बारीक पढ़ना चाहिए। हम्म। तो हम क्योंकि वो जो हैं वो ग्रामर के भी बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं जिनकी राय है, और वो तजवीद के भी बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। और हम्म, ये वही इमाम हैं, ये सारे कवायद जो हैं, ये वही इमाम है जो मैंने कहा ना कि जो सबा के रात 7 के रात में कुरान नाजिल हुआ, और वो ये जो तमाम रवायतें हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी सनद जाती है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, ये जो ठीक। स्कॉलर्स हैं ये वो ही कुरा हजरात हैं।
ठीक। ठीक है। इस वजह से वो एक स्कॉलर अगर कहेगा कि यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ना है और दूसरा स्कॉलर कहेगा कि रॉ को बारीक पढ़ना है, तो हम दोनों को निगेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक स्कॉलर ने गलत कह दिया, दूसरे स्कॉलर ने ठीक कह दिया। वो एक्चुअली इमाम है, एक्चुअली वो उनकी रवायत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। मीन कि उनका जो लिंक है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक तो है। इसमें इमाम बसरी जो है वो बहुत बड़े रावी हैं, बहुत बड़े कारी हैं, जो कि इमाम बसरी। इमाम बसरी, बिल्कुल। अच्छा, और बड़ा उन बहुत दफा सुना है, बहुत दफा पढ़ा है, लिखने में देखने में एग्जैक्ट आया है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कोई हम्म, ये नहीं कि एक जैसे कहते हैं ना कि हिजरत के पहले 100 साल के अंदर अंदर ये तमाम कुरा हजरात आए थे। ये अच्छा, बहुत बहुत पुराने हैं ठीक है, ठीक है। कि मोस्टली तो है उनकी हिजरत के 100 साल के अंदर अंदर उनकी यानी हिजरी साल जिसको हम कहते हैं ना, जैसे हम जी कहते जी। हैं कि हिजरत अभी तो हम जो 1400 ये जो हिजरी साल में हम आते हैं, तो उनकी हम्म, बहुत सारे जो कुरा हजरात थे उनकी 97 में ही डेथ हो गई थी। 97 में सही। साल में मतलब 100 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ भी हो गई थी। सही। ठीक ठीक। ठीक ठीक। ठीक। तो इस वजह से ये जो मुख्तलिफ फी है ये हम इसको आजकल तो हमें मुख्तलिफ फी का हमें ये आ जाए, ये टर्म आ जाए तो हमारे मुख्तलिफ मसलक आ जाते हैं ना, कि इस मसलक ने ये कह दिया, इस मसलक ने ये कह दिया, इस मसलक ने ये कह दिया, इसकी मान लो इसकी ना मानो। तो इस वजह से हम हम्म एक अजीब सी कंफ्यूजन सी हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन हम्म जो एक्चुअल स्कॉलर्स थे, जो एक्चुअल इमाम हैं, उनमें हम्म मुख्तलिफी का मतलब क्लैश नहीं है। सही। उनमें बिल्कुल मुख्तलिफी मैं समझ गई। हाँ, हाँ, उनमें वो लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी मेरी बात ना मानी तो तुम काफिर, तुम्हारी ना मानी तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, वो हम्म, में ये चीज नहीं आती है। बिल्कुल समझ, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें सिर्फ समझने की बात है ना। एग्जैक्टली वो अपना एक स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं कि हमारे हम्म ये है और ये भी साबित है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पर दूसरे इमाम कहते हैं कि ये है और ये भी साबित है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम्म तो हम्म, इस वजह से वो दोनों गुंजाइश अपनी लेकर चलते हैं। ठीक है। सही, बिल्कुल सही। जैसे सबसे पहले जैसा कि एक एक क्वेश्चन है सादिया, शायद जी जैसा कि कहा जाता है ना कि मीनिंग चेंज हो जाती है अगर आप जेर जबर की फर्क कर दें, जी तो जी मीनिंग चेंज हो जाता है तो गुनाह मिलता है, जैसा कि हम जी जी सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमें तजवीज सीखनी जरूरी है। जी तो जी जब ये सात जो उलमा है, इमाम है, इनका जब आपने अभी हम जिक्र कर रहे थे जी। कि कभी अगर पेश भी है तो वो जेर पढ़ेंगे, कभी ऐसा, तो आया उससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, वो मीनिंग में वही मैं कहती हूँ, जब हम थोड़ी सी ग्रामर की डेप्थ में जाएंगे ना फिर हमें सही अंदाजा बात है, होगा। नहीं सॉरी नहीं अगर मैंने नहीं, कंफ्यूजन में बिल्कुल डाल भी दिया। नहीं, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने फर्क बताया था अलैहुम और अलैहिम में फर्क बताया था, ठीक है। हाँ, जी, मैं हुम उस और वक्त से मेरे दिमाग में ये बात फंसी हुई थी। जी जी होम और होम जो है वो अरबी में प्रोनाउंस है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, होम आप, मैं का समझ गई, आप मतलब है पेचीदगी में जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली प्रोनाउंस है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं देम, जी। ठीक है, देम कह देते हम्म हैं। वो अरबी में हम कहेंगे होम, ठीक है। सही सही। होम कहेंगे या हम्म, हिम कहेंगे, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जी उसमें जी। कुरा हजरात कहते हैं कि अगर अलैहुम हा से पहले या आ गई है या साकिन आ हाँ गई है, अलैहुम कह हाँ हाँ। है, तो फिर हम इसको हिम भी कह सकते हैं। अच्छा, मुझे यही कंफ्यूजन थी, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, ये मेरे दिमाग में थी ठीक फंसी हुई सुबह से है? जब हाँ तक जी। पढ़ा ना। तो वो मुझे था मैं आपसे पूछूंगी, शायद मैं कैसे पूछूंगी जी कि जी ये क्यों ऐसा हुआ। बिल्कुल, वो हम उसी को कह सकते हैं। मीन्स कि अगर अलैहुम अलैहिम, अगर हा से पहले, हुम का मतलब दे है, अगर हा से पहले या साकिन आ गई है, या अलै या है। साकिन आ गई हाँ, है, तो हुम या हिम दोनों कह सकते हैं, मैं समझ गई अब, ठीक है। ठीक, अब मुझे समझ, जैसे बिल्कुल, हाँ। इमाम हमजा हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये जो है वो हमने हिम ही कहना है, जेर ही देनी है। लेकिन ठीक है, समझ इमाम आ गई। हफ्स कहते हैं कि नहीं, हुम भी कह सकते हैं, तो इसमें हुम तो कह दो। दैट मीन, हाँ, तो इसलिए आप, इसका क्योंकि मतलब जब हुम ग्रामर पढ़ेंगे फिर
डिटेल एग्जैक्टली, समझ आती है, सही। बिल्कुल। हम्म। इसका मतलब देम ही रहेगा, वो चेंज नहीं ठीक है, आएगा। मैं समझ। चेंज किधर ठीक आएगा हो। वो भी मैं आपको बताती हूँ। चेंज किधर आएगा? चेंज है जैसे कुरान में आता है, ठहरे मैं आपको निकाल के बताती हूँ। पहले इस पारे में है, वक़ातला दाऊद जालूता। एक सेकेंड जी। जी ये आपके सामने आ रहा है ना स्क्रीन पे? जी बिल्कुल जी बिल्कुल आ रहा जी इसमें ये देखिए आप, कौतला दाऊदू जालूता। है। कौतला कत्ल करना, हम्म। दाऊदू अरबी जुबान में ठीक। जो पेश होती है ना, ठीक है, ये वाली जी पेश। जी। हुम और हिम की मैंने हाँ। आपको बता दी कि वो प्रोनाउंस है। वो प्रोनाउंस है, वो देम ही उनका मतलब रहेगा। वो हुम कह दें या हिम कह दें, वो दोनों का मतलब वो देम है, प्रोनाउन है वो। ठीक है। ठीक हो। यहाँ पे जो डूअर होता है ना, जो फाइल होता जी है, वो हमेशा जी। पेश के साथ आता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। कत्ल किया, कत्ल का मतलब पता चल गया, कत्ल किया। हम्म। किसने? दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। ठीक है। जिस पर काम हम्म। हुआ होता है वो जबर के साथ आता है, जिसने काम किया होता है वो पेश के साथ आता है। ठीक हो गया। अगर हम ठीक। यहाँ पे अपनी नासमझी में कह दें, वह कतला दाऊद जालूतू, हाँ हाँ, वो फिर इसका तो फिर उसका मीनिंग चेंज होना है। डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। वो इसका मतलब हो जाएगा, हाँ, जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, मैं दाऊद समझ गई ने उसको। पैगंबर को कत्ल कर दिया। तब मीनिंग में चेंज आएगी, बिल्कुल तब सही हो मीनिंग गया। में ठीक। चेंज आएगी कि हमने अब मुझे बिल्कुल समझ आया। जबर और पेश को अदल बदल कर दिया, तो यहाँ पे तो मीनिंग ही उल्टा बन गया। हम हम्म कहने को हमने कुरान की तिलावत कर रहे थे, और हमने वहां पे कह दिया, इतना बड़ा हमने तोहमत लगा दी कि जालूत ने नबी को कत्ल कर दिया, दाऊद को कत्ल कर दिया। हम्म कहना समझ आ है गई, समझ हमने आ ये गई। था कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया। वेल वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। तो बहुत यहाँ पे अच्छा। आके मीनिंग चेंज होते हैं इंशाल्लाह ताला। वो आगे अल्लाह ताला हमें कंफ्यूजन मौका दूर दे, होगी। हम ग्रामर की तो बेसिक्स सीखेंगे, तो फिर हमारी इंशाल्लाह। कंफ्यूजन्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ। ठीक हो गया जी। हाँ चलिए जी। अब हम आते हैं अपने इसकी तरफ, रॉ मुख्तलिफी में। जैसे सबसे पहले हमारे पास है वक्फन और वसलन कुल्लु फिर्क। ठीक है। हम्म। ये कुरान में सिर्फ एक जगह आया है, सूरह हम्म। शुरा की आयत नंबर 63 है। इस लफ्ज को तरकीक और तफहीम दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। हम्म। अच्छा, रॉ साकिन है और कलमा के दरमियान में है। ठीक है, हमने रॉ साकिन देखी, ये रॉ साकिन है और कलिमा के दरमियान में, और इस रॉ से पहले कसरा असली इसी कलमे में है। फिर हम्म। ने पढ़ा था ना इसको, हमारे पास सारी वजूहात मौजूद हैं कि हम इसको बारीक पढ़ें। रॉ बिल्कुल साकिन है, सही कलमे है। के दरमियान में है, उससे पहले कसरा असली है। हमजतुल वसल वाली इर्जी वाली हमजा नहीं है कि हम इसको मोटा पढ़ें। और रॉ के हम्म बाद रूफे मुस्तालिया में से काफ इसी कलमे में है। हम्म हम्म। ठीक है। सारा कुछ ही है, बिल्कुल। हाँ। कोई फर्क, कोई रीजन नहीं बनती, सही बात समझ आ गई। अब इसमें अब ये देखें ना, दो दो मुख्तलिफ चीजें आ गई ना। रॉ साकिन हो गई, रॉ से पहले जेर हो गई। ये हमें दलील दे रहा है कि हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। जी। लेकिन जो हरूफ मुस्तालिया हमने कहा था उस कलमे में ना हो, लेकिन हरूफ हम्म मुस्तालिया उसी कलमे में आ गई। हम्म इसकी वजह से मोटा भी पड़ सकते हैं। इस वजह से दो मुमकिन वजूहात बन गई जो कि जायज है। बिल्कुल। पहला स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं नहीं, पहले हरकत को देखो। पहले जो फा है वो फा के नीचे जेर है, और फा के वो कसरा असली है, असली वाली जेर है, इसलिए इसको बारीक पढ़ो। तो हम्म। पहला स्कूल ऑफ थॉट इसको बारीक पढ़ता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है नहीं नहीं, हरूफ मुस्तालिया इसी कलमे में आ रहा है, इसलिए इसको मोटा हम्म पढ़ना होता है।
तो वो दूसरा स्कूल ऑफ सही थॉट है, को मोटा पढ़ लेता है। बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, सो इसको दोनों तरह ही पढ़ा सकते हैं तो फिर, इसको है। दोनों तरह ही पढ़ा जा सकता है, वक्फन वसलन दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। ठीक हो। जो कुरा हजरात इसको तफहीम से पढ़ते हैं वो ये दलील लाते हैं कि रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से काफ आ रहा है, बेशक काफ कसरा के साथ आ रहा है जिस पर आखिरी दर्जे की तफहीम होती है, लेकिन तफहीम तो है ना। वो कहते हैं हम्म। तफहीम तो है ना, काफ के हम्म। नीचे जेर है लेकिन हरूफ मुस्तालिया तो है ना। और दूसरा, हम्म। रा से पहले वाली कसरा को दलील नहीं मानते, वो इस कलमा के पढ़ते वक्त किरतौस की अदायगी वाले दलाइल लाते हैं। वो कहते हैं किरतौस में भी हमने काफ के नीचे जेर पढ़ी थी, तो हमने इसको हम्म। मोटा ही पढ़ा था। क्योंकि कहते हैं क्योंकि इसमें दो दर्जे की तकसीम होती है ना, तो बिल्कुल, आमें। एग्जैक्टली, हम्म। तो वो कहते हैं इसको हम्म। मोटा पढ़ना है हमने। तो हम्म। इस वजह से ये मैं दो समझ। स्कूल ऑफ थॉट इसके हो गए, इसलिए इसको मुख्तलिफ फी का नाम दे दिया कि आप हम्म। इसको मोटा भी पढ़ लें बारीक भी पढ़ लें, वो पीछे किसी न किसी इमाम से जाके वो लिंक हो जाता है, आपकी अदायगी गलत नहीं होगी। हम्म। सही। हो गया, ये सारे उसके दलाइल आ गए हैं। और जो इसको तरकीक से पढ़ते हैं वो ये दलील लाते हैं कि रॉ साकिन से पहले कसरा है और रॉ के बाद हरूफ मुस्तालिया हर्फ काफ आ रहा है, वो भी कसरा लेकर आ रहा है। और हरूफ मुस्तालिया कसरा लेकर आ जाए तो उस पर आखिरी दर्जे की तफहीम होती है जो कि तरकीक के बराबर ही हो जाती है, इसलिए इस कलमे की रॉ को तरकीक के साथ पढ़ते हैं। ठीक हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया कुल्लु फिरकिन। तो वसलन तरकीक की तरजीह दी जाती, जब इसको वसलन पढ़ेंगे तो तरकीक बेहतर है कर लें, और अगर वक्फ करना है हमें तो फिर इसमें हम कहते हैं कि इसको हम तफहीम के साथ पढ़ लें, फिर तकसीम के साथ फिर मोटा पड़े हैं। मोटा पढ़ लें। ठीक है, हम्म। प्रेफर्ड जो है कि प्रेफरेबल है कि आप इस तरीके से कर लें। सही सही सही। अब वक्फन जो है, ये तो वसलन वक्फन दोनों था ना कि हम इसको मिला के पढ़ रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं दोनों सूरतों में। अब वक्फन जो हम्म। है ना, वो हमारे पास ये कुरान में 7 कलिमात है टोटल, हम्म। गिन के ये 7 कलिमात, हम्म। जहाँ वक्फन तरकीक और तफहीम दोनों जायज। हम्म। हम्म। जब इन कलिमात को वसलन पढ़ा जाएगा तो ये अपनी हरकत के मुताबिक ही पढ़े जाएंगे, जो इनकी हरकत जब। हो। ठीक है, ठीक यहाँ पे है। इनको ठीक। सेपरेट करके दिखाया गया है, लेकिन जब ठीक। इंडिविजुअली इनको बताया गया है तो इनको उनकी हरकत देकर बताया गया। मिस सही रॉ, सही। अगर हम इसको वसलन पढ़ेंगे ना तो मिस रॉ पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ठीक। जबर हो तो मोटी पढ़ी जाती है ना, तो इसको हम जी मोटा जी। पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने इसको पढ़ना है वक्फन अगर पढ़ना है तो फिर दोनों तरीके से पढ़ सकते हम्म। हैं। जैसे सूरह यूसुफ में ये आया है मिस रॉ, और सूरह जुखरुफ में आया है, सूरह यूसुफ में आया, सूरह यूनुस में आया है। ये 4 हम्म। मुकामात पर ये लफ्ज आया है। और इसको हमने अगर वसलन पढ़ना है तो इसको अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, अगर इसको हमने वक्फन पढ़ना है तो बारीक या मोटा किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक हो। ठीक हो गया, उसके बाद असर, ये रा जेर के साथ आई है, अगर इसको वसलन पढ़ेंगे तो ये तरकीब के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम्म। वक्फ करना पड़ जाए तो फिर हम इसको दोनों तरह पढ़ सकते तकसीम के साथ दोनों तरह ठीक है। हैं, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। और वही बेहतर है कि इसको तफहीम कर लें, लेकिन इसको हम दोनों तरह पढ़ सकते कि आप प्रेफर क्या करते हो कि अगर अगर हम इसको वक्फन कर रहे हैं तो फिर मोटा पढ़ लें, तकसीम हैं। कर प्रेफर लें। यही कि वक्फन दोनों वजू मानी जाती हैं, लेकिन तफहीम बेटर है, तफहीम बेटर है। बेटर हाँ, जब वक्फन हो रहा है। बिल्कुल। ठीक हो गया, ये भी कुरान में 3 जगह पर आया है, सूरह हूद में है, सूरह दुखान में है, सूरह अल हज्र में है। ठीक हो। और उसके बाद अन असरी, इसको भी अगर वक्फन पढ़ेंगे वसलन पढ़ेंगे तो अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। और बाकी ये कुरान में 2 जगह आया है, सूरह तौहा में और सूरह शुअरा में। और ये अगर इस पे हम वक्फ कर लेंगे तो ये दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। ठीक है। नुज़ुर, ये सूरह अल कमर में ही 6 जगह आ गया है। अगर इसको हम वक्फ हम्म। मिला के पढ़ते हैं तो फिर ये हम इसकी अपनी हरकत के मुताबिक तरकीक ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ठीक। इसको वक्फ कर देते हैं तो फिर हम दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ठीक बेहतर है बिल्कुल। कि हम इसको तफहीम के साथ ही मिलाते पढ़ें, क्योंकि पहले पेश आ रही है ना नुज़ुर, है जी। जहाँ पे हम्म। रा साकिन माकबल पेश आ गई है। ठीक है, हम्म। तो इसको हम दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ठीक।
लेकिन बेहतर है कि उसको तफहीम के साथ पढ़ें, लेकिन बेहतर नहीं, मैं बेहतर नहीं कहती, वही बात आ जाती है कि हम एक इमाम को बेहतर कह देते हैं। बेहतर नहीं, दोनों जायज हैं, लेकिन वो फिर अब लेकिन जो, हाँ, जो आप कहते हो कि जो ठीक है, अगर मुनासिब, आप एग्जैक्टली, मुनासिब। जो आपको मुनासिब लगे आप उस पे चले जाए। इज़ा यस्र, ये सूरह अल फजर में 6 जगह आया है। और वल्लैल इज़ा यस्र, ये यहाँ पे भी अगर वक्फ करेंगे तो हम, सॉरी, वसल करेंगे, मिला के पढ़ेंगे तो अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। अदरवाइज इसको हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अल ठीक। जवारी, ये भी वसलन रा की साकिन है, तरकीक होगी। वक्फन जो है वो इसको सूरह रहमान में आया है, सूरह शूरा में आया है, और शूरा, सूरह शूरा में आया है, और सूरह तकवीर में आया है। ठीक हो, सही। उसके बाद आइन अल क़ित्र, ये कलमा सूरह सबा में आया है। सुकून की हालत में तरकीक बेहतर है। सुकून इसमें ठीक। कहते हैं सुकून की हालत में आप तरकीक कर लें, और आइन अल क़ित्र इस तरह से। और फिर अच्छा, ये मिस्र हमने सबसे पहला कलिमा पढ़ा था, ये मिस्र, ये और जी। चीज है। ये जो हमने पढ़े हैं ये मिस्रन है, मिस्रन। ये कलमा सूरह बकरा में आया है, और इस कलमे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसमें वसलन ठीक। वक्फन तफखीम होगी, मिस्रन। अच्छा, ठीक है, इसमें तकफीम होगी। इसमें तफखीम होगी। ये कलमा हम्म। डिफरेंट है, ये सूरह बकरा में आया है, सिर्फ एक जगह पर आया है। इसको हमने इस कलिमे से नहीं मिलाना, मिस्र से नहीं मिलाना। ठीक हो गया। ठीक हो गया, इसको हमने ठीक हो। मोटा ही पढ़ना है। ठीक हो और गया। बस अब रॉ के मुखफ़्फ़म और तरकीक की अदायगी का तरीका, कि रॉ की तफहीम करते वक्त पुश्त जुबान, जुबान का पिछला हिस्सा का ताल्लुक कवी होता है, और तरफ़े लिसान का ताल्लुक ज़ईफ होता है। रॉ की तफहीम करेंगे तो जुबान का पिछला हिस्सा हमने ऊपर उठाना है, साइडों पे तवज्जो नहीं देनी, बस पिछला हिस्सा हमने मजबूती के साथ जो है ना वो ऊपर ऊपर उठा देना है, ऊपर तालू से लगाना है। रॉ, रॉ, हम्म। ठीक है। और जब ठीक। रॉ की तरकीक करते वक्त पुश जुबान का ताल्लुक ज़ईफ होगा, और तरफ़े लिसान का ताल्लुक कवी होगा। यानी कि जब अब जो तरफ़े लिसान है वो हमने उस पर फोकस करना है, रा, रा, हम्म। रा। अब पिछले हिस्से पे हमने नहीं ऊपर उठाना। जब ठीक है। रा, उसको जो जो मखरज है वहां पे जाके हमने जुबान जो है वो नरमी से लगा दे। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। ठीक हो गया। तो हम्म। इस तरह से करके ये हमने अब रॉ की, थोड़ा थोड़ा मुश्किल चैप्टर था ये, तो हमने इस वजह रिकैप नहीं इसका। नहीं, ये बड़ा वेल एक्सप्लेन हुआ है, रॉ का तो बहुत अच्छा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ, जान जान। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सादिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और बाकी मैंने असल में आज मैंने ये निकाला हुआ था, मैंने कहा था सूरह अल आला और इसके बाद एक दो सूरतों का हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह, और ठीक अगर आप कहेंगी तो हम इसको, हम एक दफा पहले क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अ, जी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।